हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:45। इधर बच्चों के लंच के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो इधर भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में मैंने आटा गूँथ लिया है। और बच्चे भी जग गए हैं, दोनों ब्रश कर रहे हैं। तो बस सब्ज़ी पक जाए और इसके बाद पूड़ियाँ तल दूँगी जल्दी से, और फिर रेडी करना है फिर बच्चों को लंच पैक करके, क्योंकि टाइम सुबह का बहुत जल्दी निकलता है, समझ में नहीं आता। तो भिंडी की सब्ज़ी पक ही गई है, थोड़ा सा और बची है, बस पक जाए। और इसके बाद किचन का पूरा काम हो चुका है फाइनली। थोड़ा बहुत काम रह गया है तो वो मैं अभी कर लूँगी। और बर्तन इकट्ठा मैंने साफ़ कर लिए पहले। ये कल रात के बर्तन हैं तो इनको अभी लगाना है जाली में। और इसके बाद चलते हैं, झाड़ू पूरे हाल लग चुका है, अब रह गया सिर्फ पोंछा लगाना। तो चलिए उसको भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़े बहुत कपड़े हैं तो कपड़े मैं फुला के रख दी हूँ पहले ही सर्फ में डुबो के। तो इसके बाद काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद, फिर अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और टाइम हो चुका था इस टाइम तक करीब 12:30 बजे काम करते पूरा, मतलब। तो चलिए बनाना है। यहाँ पास तो दाल मैंने बनने के लिए रख दिया है पहले ही। और कुछ और बनाना, जैसे सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए पहले तड़का लगा लेते हैं। तो जैसे बैगन को आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसमें बैगन की कलौंजी मुझे बनानी है। तो अदरक, लहसुन, मिर्च, इस सभी चीज़ों को मैं पेस्ट इनका बना लूँगी, बहुत बारीक नहीं पर हल्का दरदरा टाइप से, हल्का बड़ा बड़ा। तो इनका पेस्ट मैं रेडी कर लेती हूँ। तो जो अदरक लहसुन है इनको कूट लेती हूँ। और एक साइड जिसमें मैंने दाल बनाने की मैं रख दिया है, बंद भी कर दी हूँ। तो इस दाल में भी तड़का लगाना है, तो पहले जो इसकी कलौंजी बनानी है पहले उसको बना लेती हूँ और फिर बाद में दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पास मैं 2 बैगन छोड़ दूँगी, बस इतने का ही बनाना है कि उतने का कुछ और बनाने के लिए हो जाएगा, जैसे कढ़ी बनाना है, कुछ बनाना है तो और चीज़ें बनाने के लिए हो जाएगी। तो कढ़ाई में ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा तेल था तो मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि इसमें रिफाइंड का तेल था, पूड़ियाँ बनाई थी तो इसमें मुझे मस्टर्ड ऑयल डालना है। तो जो रिफाइंड वाला तेल था उसमें मैंने उसको निकाल दिया है, दूसरा तेल इसमें मैंने डाल दिया है। तो तेल इसमें करीब करीब गर्म ही हो चुका है। तो थोड़ा सा जीरा हो गया और इसके बाद थोड़ी सी हींग डाली थी, जो कि सूट नहीं हो पाई। हल्की सी हींग अच्छी लगती है, आप किसी में भी सब्जियों में डाल दो। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसके बाद जो बैगन कट करके रखे हुए थे तो बैगन, और 2 छोड़ दिए हैं मैंने। तो देखते हैं कढ़ी उड़ी बनाने के लिए हो जाएंगे कल परसों के लिए। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। अगर मसाला अभी इसी टाइम में डाल दूँगी तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए अभी बैंगन को अच्छे से भून लेना है। और आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दो, या चाहे जितना इसमें लगे उतना पूरा, या थोड़ा सा जितना इसमें नमक लगेगा स्वाद के अनुसार उतना मैंने इस पर पूरा नमक डाल दिया है। और दाल को भी चेक कर लेती हूँ कि पकी है कि नहीं, क्योंकि उसको भी चेक करना नहीं, बीच में कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पक पाती। और इसमें मुझे आम डालना था पहले, तो अब दाल में मैं आम, पहले मैं सोच रही थी तड़का लगा दूंगी, फिर मन में आया कि आम रखे हुए हैं तो आम वाली दाल बना देती हूँ। और अच्छी लगती है ना, खट्टी खट्टी जैसे दाल हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो आम मैंने डाल दिया। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि एकदम बन के रेडी हो चुका है। और इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो फिर सब्ज़ी थोड़ा सा अजीब हो जाएगी ना, तो निकाल लेती हूँ। और फिर इसके बाद ये करीब 2-2:30 बजे का टाइम था, क्योंकि सब लोगों का खाना पीना अभी नहीं हुआ था, बच्चे खा लिए थे। इन्होंने बोला था सांभर बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर सांभर रेडी कर दिया है, रोटी बना के रख दी हूँ। और सब थोड़ी सी दाल मैंने सिंपल छाँट दी है। और इसके बाद बर्तन वर्तन आप लोग देखो, क्योंकि वही वही खाना ना 2-3 बार बन चुका, इसकी वजह से बर्तन बहुत हो गए हैं। और फिर नेक्स्ट दिन की क्लिप है। तो यहाँ पास मैं खाना बनाने की तैयारी में फिर लग गई हूँ। मतलब ब्लॉग मेरे 3-4 दिन से नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा क्या था, तबीयत भी ठीक नहीं थी और मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, इसलिए। नहीं तो कुछ ना कुछ मैं बना के भेज ही देती, अगर तबीयत भी नहीं ठीक होती तो भी। पर मन में एक होता है ना कि मन अगर हो तो सब कुछ हो जाता है, अगर मन नहीं है तो फिर नहीं है। इसलिए मैंने, मन ही बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ। 2-3 दिन का गैप हो चुका है। और ये जो वीडियो है आप लोग जो देख रहे हैं ब्लॉग मेरा, ये करीब 3-4 दिन का मिला के है, एक दिन का है ही नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा शूट करने के लिए मैं कोशिश करती थी कि बनाऊँ ब्लॉग भेजूँ,
पर फिर फाइनली लास्ट में रह जाता था कि अब चलो जाने दो। और ये बैगन की कलौंजी अभी रखी हुई है, एक दिन पहले की है, और यहाँ पास आटा लगा रखा है रोटियाँ बनाने के लिए। थोड़ा सा अचार निकाल ली हूँ सलाद काटने के लिए, खीरा। तो ये फिर जो क्लिप है दूसरे दिन की क्लिप है, सुबह की। तो यहाँ पास मैंने कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए। कपड़े बहुत सारे हो गए थे, इससे बेडशीट हो गई थी मेरी, रखी थी धोने के लिए। बाकी कपड़े तो मैं हाथ से धो ले रही थी, पर बेडशीट रखी हुई थी, हम इनको आज मशीन ही लगा दिए सुबह सुबह। तो यहाँ पास एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, और दूध भी निकाल के रख दी हूँ फ्रिज से कि बच्चे पिएंगे तो बच्चों के लिए हो जाएगा। और मैं बाहर का दिखा रही थी कि मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। बारिश तो नहीं हो रही है पर मौसम ठीक था। और बच्चों की क्या 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे यहाँ पास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और इसके बाद कपड़े सारे धुल चुके थे, तो इनको अब डाल देते हैं छत में। ज़्यादा धूप नहीं है, पर डायर कर दी हूँ ना कपड़ों को, तो जल्दी सूख जाएंगे। इनको थोड़ा सा टाइम मैं करीब 6 मिनट के टाइम लगा के डायर कर दी हूँ। तो गीले बिल्कुल भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा हवा लग जाएगी ना तो सूख जाएंगे। और थोड़ा बहुत हवा ज़रूरी भी है कपड़ों में, नहीं तो अजीब सी महक आने लगती है अगर थोड़ा सा बाहर कपड़ों को धूप ना लगे, हवा ना लगे तो सभी कपड़ों को मैंने डायर कर दिया था। और चलिए 1 घंटे 2 घंटे छत में डले रहेंगे तो सूख जाएंगे। और जो बाकी के कपड़े हैं उनको भी डाल देती हूँ। जब बेडशीट धोने के लिए लगा दिए तो बाकी जो कपड़े थे तो उनको भी मैंने लगा दिए, नहीं तो अभी 2-4 दिन से मैं कपड़े सभी हाथ से ही धो ले रही थी। पर बेडशीट का क्या है ना कि नहीं तो आदत छूट गई है हाथ से धोने की, जिसकी वजह से मुझे मशीन का मतलब वॉशिंग मशीन चलानी ही पड़ती है बेडशीट के लिए। तो बेडशीट भी हो गई थी 3, 2 पहले से मेरी रखी थी, एक और बेडशीट मैंने इधर वाले बिस्तर का निकाल लिया था यहाँ। तो चलिए इसका भी जल्दी से झाड़ के, बेडशीट इसमें अभी नहीं डालूँगी, तो बस जो बेडशीट है इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसमें पहले झाड़ू पोंछा लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर इसमें बाद में बेडशीट डाल दूँगी, देखती हूँ। और इसमें बहुत सारा कचरा होगा, जैसे बीच में दोनों मतलब गद्दे हैं ना, गद्दे को हटा लो, यहाँ पास पेंसिल कंघी जैसे आप लोग देख रहे हैं मिल रही हैं, तो बीच में ना कचरा जाके जम जाता है, तो बीच बीच में उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और दूसरे रूम में आ गई हूँ साफ़ करने के लिए, तो इसका जो बेडशीट है तो इसको मैं नहीं हटाऊँगी, बस झाड़ के यही बेडशीट मुझे दोबारा डाल देना है। तो थोड़ा सा गंदा हो गया तो बस झाड़ के और इसी बेडशीट को अभी डाल दूँगी, क्योंकि अभी गंदी नहीं हुई है इसलिए। तो चलिए इधर का भी बिस्तर साफ़ हो गया, उधर का इधर का भी, मतलब अब रह गया है झाड़ू पोंछा। बाहर मैंने सीढ़ियों में पहले ही सुबह सुबह कर दिया है, क्योंकि कर बाहर कर दो ना थोड़ा सा अंदर का काम आराम से भी करो, चलता ही है कि बाहर का काम हो चुका है, लेट लपेट भी काम अगर हो जाता है। तो चलिए बेडशीट मेरा बिस्तर ठीक हो चुका है। घर के पूरे काम हो चुके हैं, और जो भी काम होता है अब रह गया नहाना। तो मेहंदी मुझे लगाना था, इसलिए अभी मैंने नहीं नहाया है। और मेहंदी मैं बहुत पहले लेके आ गई थी कि लगाने के लिए बाल में, पर डेली डेली रह जा रहा था कि बाद में लगाऊंगी। तो फाइनली मैंने कल शाम को फुला दिया था लोहे की कढ़ाई में, और अभी लगा ली हूँ। तो हाथ से ही लगाया है, तो ऐसे कलर चढ़ गया है हाथों में। तो इसको करीब 2-3 घंटे लगा के रखूँ, 2-2.5 घंटे, इसके बाद मैं धो लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।